वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हम डिस्कशन करेंगे रिलेशन बिटवीन वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट, देन ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड लास्ट में कुछ बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए हमारा आई बटन को क्लिक करके आप पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टेक नोट कॉपी एंड ए पेन फॉर नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक साइंटिस्ट जो डेवलप किए हैं वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट की रिलेशन को, उनके नाम हैं साइंटिस्ट ग्योरेच ओम्स। साइंटिस्ट ग्योरेच ओम एक ट्रायंगल में वोल्टेज को, करंट को एंड रेजिस्टेंस को रखे हैं। इसका मतलब ये तीनों के बीच में एक रिलेशन एक ट्रायंगल में ही आता है जो कि इजी से सबको सॉल्व होता है। और इसको सॉल्व कैसे किए हैं, जैसे कि देखिए वोल्टेज क्या है, करंट एंड रेजिस्टेंस से ऊपर है, डेट मीन्स नीचे आई लिख दिए, और आर करंट एंड रेजिस्टेंस ऊपर क्या है, भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखें तो हो जाएगा V बाय आई, क्योंकि ये ऊपर और नीचे हैं। ठीक उसी तरह से अगर हम देखें वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस के बीच में कुछ रिलेशन तो कैसे निकलेगा रिलेशन निकलेगा V बाय आर। ठीक उसी तरह से करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन आएगा I इंटू आर, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं है, साइड साइड में है, तो इनके बीच में एक बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को इंटू फॉर्म में लिया जाता है, और ये जो फॉर्म है ऊपर वाला फॉर्म उसको डिवाइड फॉर्म में लिया जाता है। ठीक उसी तरह अगर वोल्टेज करंट को बीच में देखें तो V बाय आई, और वोल्टेज रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखें तो V बाय आर, एंड करंट एंड रेजिस्टेंस के बीच में देखें तो I इंटू आर। फिर इन्हीं साइंटिस्ट ग्योरेच ओम्स वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस के रिलेशन को लेके एक लॉ निकाले हैं। उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोला गया है, ओम्स लॉ में बोला गया है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट। डेट मीन्स किसी भी क्लोज सर्किट में, क्लोज सर्किट मतलब अगर किसी एक सर्किट है, जैसे कि ये एक हम लैंप लगाए और रिटर्न आया, इसमें कुछ वोल्टेज देते हैं तो ये क्लोज सर्किट होगा, क्योंकि वोल्टेज इसी रास्ते में करंट के माध्यम से गया और रिटर्न आने के लिए पाथ भी है, तो एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है, इसे क्लोज सर्किट बोला जाएगा। ठीक है, इसी सर्किट में वो तीनों का रिलेशन दिखा के ओम्स लॉ बनाए हैं। फिर और एक पॉइंट इसमें ज़रूरी है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों बोला गया है पहले जानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करता है, हमारा जो कोई भी सब्सटेंस है उसको इफेक्ट करता है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टी के बारे में कुछ, तो आज भी बोलते हैं। जैसे हमारा आयरन है, आयरन क्या है, आयरन एक लोहा। आयरन का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ये इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा, टेम्परेचर आयरन का बढ़ा दिया जाएगा, ये क्या करेगा, विस्तार करने लगेगा, फैलेगा। ठीक है, तो इसका जो अंदर में रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल भी उनका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे और उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा या फिर कम मेटल को डिपेंड करके होगा। ठीक है, हर एक मेटल में अलग अलग रेजिस्टेंस है और उसी रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ओम्स लॉ में बोला गया एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, डेट मीन्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर सर्किट में करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, या फिर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, और फिर क्या बोलेंगे, फिर बोले हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डेट मीन्स करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है,
या फिर रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ेगा ऑब्वियसली। रेजिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो करंट घटेगा। ठीक है, इस तीनों को हम सॉल्व करके सर्किट में देखेंगे और ओम्स लॉ को प्रूव करेंगे। तो कुछ बेसिक सर्किट सॉल्व करते हैं। ये हम एक लोड लगाते हैं और इसमें वोल्टेज देते हैं V। ठीक है, लोड को कांस्टेंट टेम्परेचर में रखते हैं। इसका रेजिस्टेंस कुछ चेंज नहीं करना है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। ठीक है, और वोल्टेज दे रहे हैं 10 वोल्ट। ओके, अगर हम यहीं पर कैलकुलेशन करें I का, I कितना फ्लो हो रहा है तो कैसा होगा I? जैसे कि हमारा ट्रायंगल था V डिवाइडेड बाय IR। ट्रायंगल को देखेंगे, क्या निकालना है? I निकालना है। अगर हम I निकालेंगे V और R को टेकन करेंगे तो I इज इक्वल टू V एंड R का रिलेशन कहता है V बाय R। ठीक है, तो इसमें I का वैल्यू कितना होगा? I का वैल्यू हमारा हो जाएगा, V का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2। इसका यूनिट I का क्या होता है? एम्पियर। जितना आएगा एम्पियर में आएगा, सो 5 एम्पियर। ओके, इसी सर्किट को थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? मान लीजिए रेजिस्टेंस सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अभी ओम्स लॉ प्रूव करेंगे। वोल्टेज बढ़ा दिए 20 वोल्ट, तो फिर करंट कितना होगा देखते हैं करंट कैलकुलेशन करके। वोल्टेज को ले गए 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस सेम है, आ गया 10 एम्पियर। डेट मीन्स यहाँ पर देखिए, पहले वाला I में हमारा 5 एम्पियर है क्योंकि वोल्टेज 10, और I2 है 10 एम्पियर जो कि वोल्टेज 20। डेट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज किया तो वोल्टेज इंक्रीज किया कि नहीं, 10 से 20 वोल्टेज इंक्रीज किया, करंट भी इंक्रीज कर रहा है 5 से 10। डेट मीन्स क्या हुआ, जैसे कि ओम्स लॉ बोल रहा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओम्स लॉ का फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हुआ। फिर सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बोला है? सेकंड कंडीशन हमें बोलता है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I is inversely proportional to रेजिस्टेंस। सेकंड कंडीशन प्रूफ करते हैं। एक सर्किट लेते हैं सेम टू सेम, जिसका वोल्टेज पहले 10 है, रेजिस्टेंस 2 ओम्स है। इसमें करंट कितना होगा? करंट फिर वही फॉर्मूला आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R। तो इसमें करंट आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अभी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन हो रहा है। वोल्टेज को कुछ करेंगे नहीं, वोल्टेज फिक्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस को अभी हम क्या करते हैं, 4 ओम्स ले जाते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को 4 ओम्स ले जाएंगे तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू, तो इससे क्या पता चला? I1 पहले 5 एम्पियर था क्योंकि रेजिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन में 2 ओम्स का था, लेकिन सेकेंड कंडीशन में रेजिस्टेंस जब 4 ओम्स हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस 2 से 4 ओम्स हो रहा है। जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है 2 से 4 ओम्स हो रहा है, तभी करंट क्या हो रहा है? 5 से घट रहा है, 2.5 एम्पियर हो रहा है। डेट मीन्स एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। सो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। सेकेंड कंडीशन प्रूफ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर
करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना करंट बढ़ेगा वोल्टेज को देख के बढ़ेगा, वोल्टेज जब भी जितना बढ़ेगा करंट उतना बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना घटेगा, और रेजिस्टेंस जितना घटेगा करंट उतना बढ़ेगा। ये तो ओम्स लॉ है, और तीनों का रिलेशन भी वही है। तीनों का रिलेशन में पता चल रहा है जब वोल्टेज बढ़ रहा है उसी टाइम हमारा अगर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो करंट क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक सर्किट अभी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लोड है, वोल्टेज हमको पता नहीं है, V इज इक्वल टू पता नहीं है, लेकिन सर्किट में करंट है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। इससे वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू कितना होगा, हमको ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ट्रायंगल में क्या बोला है, V इज इक्वल टू आई नीचे R। सो अगर हम वोल्टेज को निकाल रहे हैं इन दोनों को देखना पड़ेगा। आई आर किस कंडीशन में है, आई आर इंटू में है। सो V इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया I इंटू आर। सो V इज इक्वल टू 10 इंटू 2 आ गया 20 वोल्ट। ओके, सर्किट बहुत इजी से सॉल्व कर पाएंगे आप। आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक लोड है 50 ओम्स का, और वोल्टेज हमको पता नहीं है, एंड करंट है सर्किट में 1 एम्पियर। V का वैल्यू कितना होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज ओम्स लॉ के बारे में कुछ सीखने के लिए मिला होगा, एंड कुछ छोटा मोटा सर्किट जो बेसिक प्रॉब्लम है सॉल्व करना सीखे होंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन टू फर्स्ट नोटिफिकेशन गेट ऑन योर मोबाइल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।